हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसके जॉब एनालिसिस पर। आशा है आप सभी अच्छी होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ से जुड़ी अपडेट के बारे में। न्यूज़पेपर में कुछ खबरें आई हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम से जुड़ी जानकारी है कुछ जो आपका एग्जाम संभावित है उसके बारे में बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, अगस्त सितंबर या फिर नवंबर दिसंबर। कितना लंबा और इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार हो गया है। 10 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था। हाँ, 10 फरवरी को। और जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 17-18 फरवरी में। तो लगभग फरवरी माह के बाद मार्च, अप्रैल और मई यानी 3 महीने आपको हो चुके हैं इंतजार करते करते। और अभी कितना लंबा इंतजार और करना पड़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इससे जुड़ी अपडेट की न्यूज़पेपर में क्या आया है। देखिए, तो आइए खबर आज के न्यूज़पेपर में। कॉलेज की प्रिंसिपल को नोटिस देकर बयान के लिए बुलाया। पेपर लीक में फंसे स्कूल ने नहीं माना आयोग का नियम। यानी जो आपका पेपर लीक हुआ था वो आयोग और जो एग्जाम सेंटर थे उससे उनकी लापरवाही से पेपर लीक हुआ था। उसके बारे में बताया गया है कि क्या लापरवाही रही थी और जो बिशप जॉनसन स्कूल है उसकी क्या कमियां रही थी जो पेपर लीक हुआ था। एसटीएफ, अब इसमें आगे लिखा है आरओ एसटीएफ कर रही है जांच, नोटिस जारी किया, सीसीटीवी फुटेज को पहले ही सुरक्षित किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण की जांच के दौरान एक निजी स्कूल के स्तर से लापरवाही सामने आई है। पेपर लीक की जांच कर रहे एसटीएफ को साक्ष्य मिले हैं कि जिस बिशप जॉनसन इंटर कॉलेज गर्ल्स विंग कटरा से पेपर लीक हुआ वहां पर लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। यानी जो पेपर लीक हुआ था आपका, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो गाइडलाइंस थी एग्जाम कराने के लिए, उस गाइडलाइंस को इस एग्जाम सेंटर ने नहीं माना। बिशप जॉनसन जो पब्लिक इंटर कॉलेज है उसने जो आयोग की गाइडलाइन है उनको दरकिनार करके एग्जाम कंडक्ट कराया। नियमतः स्कूल की प्रिंसिपल को केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दूसरे स्टाफ को यह काम सौंप दिया। इस प्रकरण में एसटीएफ ने इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल को नोटिस देकर बयान के लिए बुलाया है। लोकसभा आयोग की ओर से आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को कराई गई थी। पेपर लीक होने पर आयोग के सचिव ने सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद एसटीएफ ने पेपर लीक का खुलासा किया। एसटीएफ ने बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग के केंद्र व्यवस्थापक व अर्पित विनीत जसवंत झूसी के स्कूल प्रबंधक कमलेश कुमार पाल को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर आरोप था कि 11 फरवरी की सुबह स्कूल में पेपर पहुंचते ही अर्पित ने कमलेश पाल की मौजूदगी में एक कमरे में बंडल की सील खोलकर पेपर की फोटो ले ली। इसे कमलेश पाल ने अपने गैंग के सदस्यों को शेयर किया। जांच में पता चला कि कॉलेज का केंद्र व्यवस्थापक प्रिंसिपल ही हो सकता है। इसके विपरीत बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग की प्रिंसिपल ने दूसरे स्टाफ अर्पित विनीत को जिम्मेदारी सौंप दी। नियम विरुद्ध यह काम उन्होंने क्यों किया, इसका कारण जानने के लिए एसटीएफ ने स्कूल की प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है। कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज को एसटीएफ ने पहले ही सुरक्षित करा दिया है। केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका की जांच के बाद इस मामले में विधिक कार्रवाई होगी। मामले में मुख्य आरोपी मेजा के राजीव नयन मिश्रा के साथ ही मध्य प्रदेश का सुभाष प्रकाश भी फरार है। और दूसरी जानकारी और भी आई है। सीधी भर्ती पर ही जोर, प्रमुख परीक्षाओं का आता पता नहीं। यानी जो 5 परीक्षाएं हो चुकी हैं स्थगित, जून में भी 2 परीक्षाओं का टलना था। यानी जो इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की ओर से स्थगित की गई सभी प्रमुख परीक्षाओं के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग इन दिनों केवल सीधी भर्ती करा रहा है और वैदिक विशेषज्ञता वाले पदों पर, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही सीमित है। यानी जो आयोग है उसका जो अभी प्राथमिकता है वो सीधी भर्ती वाले एग्जाम है, यानी जिनमें प्री मेंस इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट एक एग्जाम है और उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग दे देना है डीवी करा के। तो आयोग ऐसे एग्जाम कराने को भी प्राथमिकता दे रहा है। जो यूपीपीएससी आरओ हैं या फिर पीसीएस का एग्जाम है उन्हें कराने को लेकर अभी आयोग का कोई विचार नहीं है फिलहाल हाल में तो। और जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी कि आरओ पीसीएस आवेदन किया है, उनकी तिथियां तय नहीं हो पा रही हैं। आयोग इन दिनों विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञता वाले चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू करा रहा है। इस भर्ती के तहत जब तक जिन विधाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं उनमें अभ्यर्थी न मिलने के कारण 70 से 80% पद खाली रह गए। और यहाँ पे देखिए यह बताया गया है, वहीं जिन परीक्षाओं के लिए लाखों अभ्यर्थियों की लाइन लगी है उनके आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित था, लेकिन यह स्थगित कर दी गई। इसे जुलाई में संभावित बताया गया था, लेकिन अब तक पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि घोषित नहीं की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि जो आयोग है वो असमंजस में क्यों है, क्योंकि आयोग इस डर में है जो पहले पेपर जैसे लीक हो गया और आयोग की यहाँ पे किरकिरी हुई थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग लिख दिया गया। अभ्यर्थियों ने जब धरना दिया था वहाँ पे, तो आयोग की जो साख है उस पर बट्टा जरूर लगा है। तो आयोग सोच रहा है कि अगर दोबारा से अगर एग्जाम कराएं तो दोबारा से ऐसा ना हो कि पेपर लीक हो जाए। तो आयोग इस मामले में बहुत ही सख्त होने वाला है, क्योंकि
अगर दोबारा से पेपर लीक होता है तो इसमें सरकार के साथ-साथ शासन प्रशासन और जो लोकसभा आयोग है उसकी दोनों पे साख पे बट्टा तो लग ही चुका है। उसके बाद इनकी जो विश्वसनीयता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ये जब जब तक पुख्ता इंतजाम नहीं कर लेंगे तब तक मुझे लगता है ये दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट तब तक नहीं कराएँगे, जब तक ये श्योर नहीं हो जाएँगे कि हाँ पेपर लीक नहीं होगा। और बाकी इसमें आगे स्टाफ नर्स के बारे में दिया है, मई बीतने वाली है और जून में पहले से जो 2 परीक्षाएँ संभावित हैं उनका टलना भी तय है। 9 जून को स्टाफ नर्स, यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला परीक्षा, 19 जून को सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा भी प्रस्तावित है। इन दोनों भर्तियों की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षाएँ पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं, ऐसे में मुख्य परीक्षा की तिथियों को भी अब आगे बढ़ाना होगा। तो देखिए ये थी दोस्तों आज की न्यूज़पेपर में जानकारी कि पेपर लीक से संबंधित जो बिशप जॉनसन कॉलेज था उसकी क्या लापरवाही रही, कैसे पेपर लीक हुआ। और जो अब आयोग है आपका वो प्राथमिकता अभी आपके एग्ज़ाम पीसीएस और आरओ को नहीं दे रहा है। जो उसकी प्राथमिकताएं हैं वो हैं वनडे एग्ज़ाम जो ज़्यादातर जिनमें प्री मेंस इंटरव्यू नहीं है, जो सीधी भर्ती परीक्षाएं हैं वो करा रहा है। और अभी आयोग की तरफ से कोई भी नए डेट को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है कि कब तक आप एग्ज़ाम करा पाएगा। लेकिन जो कुछ मैं आपको संभावित बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है पीसीएस का और आरओआर का वो बहुत ही लंबा खिंचने वाला है। अब जो पीसीएस का आपका एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में होने वाला है, आपका नवंबर संभावित बताया जा रहा है, क्योंकि अब जल्दबाजी में आयोग किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। अब आराम से पेपर कराएगा जब तक उसके पास पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाएंगे। तो आपकी जो पीसीएस की जो परीक्षाएँ हैं वो नवंबर मानकर चलिए आप, नवंबर में संभावित है, 99% नवंबर में होगा। और जो आरओ की परीक्षा है, आरओ की परीक्षा है आपकी वो दिसंबर में संभावित बताई जा रही है। दिसंबर में आपकी संभावित है परीक्षा आरओ की। तो आप अगर आप इसी की तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर 1 की तैयारी करिए, और जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर 1 की तैयारी करिए। इससे पहले कोई भी उम्मीद नहीं है, आप चाहे माने या ना माने, इससे पहले आपका पीसीएस और आरओ का एग्जाम नहीं होने वाला है। बाकी दोस्तों जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको बता दी है। अगर ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।